बर्डन कार्ड में क्या था? मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप देख के बताना। ये रहा बर्डन कार्ड। आप लोग को सबको दिखाई दे रहा है बर्डन कार्ड? मैम अभी वेटिंग का साइन, हाँ आ गया अभी। आगे तो इसके Yes, अंदर ma'am. आपको जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर एक छोटा लड़का है, उसके ऊपर एक ओल्ड लेडी है, यानी एक बूढ़ी सी लेडी है, और उसके ऊपर एक कॉक बैठा हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो शायद ये बर्डन को बेयर भी नहीं कर पा रहे। आप देखिए इसका फेस कितना थकान वाला है कि ये इस बर्डन को बियर भी नहीं कर पा रहा, और ये लेडी क्या कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, डायरेक्शंस दे रही है। तो हो सकता है कि ये भी शो करता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई मैनिपुलेशन आपको फेस करनी पड़ रही है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई बंदा ऐसा है जो मैनिपुलेट कर रहा है चीज़ों को, ठीक है, जो आपकी डायरेक्शंस डिसाइड कर रहा है, जो आपको अपने डिसीजंस लेने नहीं दे रहा, ठीक है। अगर ये जो अभी फेस है लाइफ का, वो फेस कैसा फेस है? वो फेस है आपका कि आपको अभी इश्यूज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, जॉब में हो, या बिजनेस में हो। जो भी उसका क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इश्यूज आप बता देंगे कि चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपका फाइनेंशियल आप देख रहे हैं चीज़ों को, चाहे जॉब आप देख रहे हैं, चाहे बिजनेस आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो आपकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स है ये आपको दिक्कत दे रही है, और जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा बर्डन और थका हुआ फील कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर देखिए सबसे नीचे आपको दिखेगा ये ग्रे कलर का सूट है, दिख रहा है आप लोग को? ग्रे कलर का है और उस पे 6 लिखा हुआ है। इसका Yes, मतलब ma'am. है ये ग्रे कलर मतलब होता है एयर का कलर है, एयर या क्लाउड, जो मैंने आपको बताया था एयर एलिमेंट है, और क्लाउड इसको सूट्स ऑफ क्लाउड ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये ग्रे कलर का मतलब है, और ये उसका 6th कार्ड है, इसलिए इस पे नंबर 6 लिखा हुआ है। जो मेजर कार्ड्स थे उसमें रोमन नंबर्स में लिखे हुए हैं, और जो माइनर कार्ड्स है उसमें सिंपल न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं। तो इसके जो कलर्स हैं ये इंडिकेट करेंगे कि वो किस सूट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये मैंने रैंडमली कोई भी 4-5 कार्ड चूज कर लिए हैं ताकि आपको कुछ बता सके। अगर ये कार्ड रिलेशनशिप में आ जाता है तो आप बोल सकते हैं कि आप अपने लाइफ पार्टनर को बहुत ज्यादा अथॉरिटी मत दीजिए। हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है, आप उसको अथॉरिटी इतनी दे रहे थे कि उन्होंने आपके सर पे बहुत ज्यादा बोझ डाला हुआ है, ठीक है। तो आप उसको ओवर बर्डन मत होने दीजिए। मैम इसमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि जो पर्सन पूछने आया है वो खुद बर्डन्ड है कि वो मैनिपुलेटिव है? दोनों में से कोई भी हो सकता है ना मैम उसकी जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपको उसके क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि कैसा कार्ड आ रहा है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि आपको जॉब में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो अगर आपके पास बर्डन कार्ड आ गया तो इसका मतलब उसको प्रॉब्लम आ रही है कि वो बर्डन है। लेकिन आपने अगर पूछा, एक मेरे पास पर्सन आता है वो मेरे से पूछता है कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो कैसा है, ठीक है, या फिर मेरा जो स्पाउस है या मेरा जो लव रिलेशनशिप मेरा जिसके साथ है वो कैसा है, उसका कैसा नेचर है, मेरा उसके साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है। तो वहां पे अगर ये कार्ड आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन शो होता है। राइट मैम, लेकिन दोनों में से पॉसिबिलिटी है ना कि हो सकता है कि वो खुद फंसा हुआ हो रिलेशन में या उस पे मैनिपुलेशन हो रहा हो, दोनों में से कोई भी पॉसिबल है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, दोनों डिपेंड। में से कोई भी पॉसिबल हाँ है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन करेगा ना, आपको उसके क्वेश्चन से ये पता चल हाँ, जाएगा कि वो गॉट खुद इट मैम। बर्डनड है, या फिर क्योंकि आपके पास कोई भी बंदा तभी आएगा जब वो खुद कहीं ना कहीं फंसा हुआ होगा। ऐसा कोई नहीं आएगा कि वो ठीक ठाक है, अच्छे खासा चल रहा है, वो खुद मैनिपुलेट कर रहा है और आपसे आके पूछेगा कि मेरा पार्टनर कैसा है। तो ऐसा तो बहुत ही कम मैम होगा। मैनिपुलेट वो तभी कर पाएगा जब वो खुद उसको अच्छे से जानता है, उसको टैरो कार्ड्स की हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आपको यहाँ मैम पे मैं सिर्फ, एक क्वेश्चन थोड़ा, हाँ जी बोलिए। मैम एक क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ, जैसे मैंने थोड़ा वो पढ़ा हुआ है ये राइडर वेट का, जी जी तो काफी कुछ सिमिलैरिटीज हैं। तो हम्म, ऐसा इसमें क्या है कि हम राइडर वेट तो जैसे बेस मानते हैं हम्म। कि हम इसके अलावा ओशोजन करें तो उसमें क्या बेनिफिट होता है एक्स्ट्रा?
मैम एक्स्ट्रा बेनिफिट तो ये होता है कि एक तो आपके पास दो चीजों की नॉलेज होती है, पहली बात तो यही हो गया, ठीक है, कि आप राइडर वेट से ज्यादा प्रेफरेंस इसको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वैसे प्रेफरेंस वाली तो कोई बात ही नहीं होती है इसके अंदर। इसके अंदर हर ऑकल्ट साइंस इज इक्वल। जैसे अगर आप कहो कि मैं टैरो कार्ड्स ही क्यों करूं, मैं न्यूमरोलॉजी क्यों नहीं कर लेती, या फिर मैं न्यूमरोलॉजी ही क्यों करूं, मैं एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं कर लेती, इनमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस किसी में कुछ नहीं है, सब चीजें आपको एक ही रिजल्ट देने वाली है। इसके अंदर आप अगर राइडर वेट से कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें कुछ चीजों का, जैसे फूल कार्ड उसके अंदर भी होता है, अगर आपने देखा हो फूल कार्ड इसके अंदर भी है, दोनों का नंबर 0 है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करता है कि यस वार्निंग मैम। है, वार्निंग आपके लिए है। आप शायद आपने राइडर वेट से इसको कंपैरिजन किया, इसलिए आपने मुझसे ये बोला कि कंपैरिजन ये वार्निंग शो करता है, लेकिन इसके नहीं, अंदर वो किसी वार्निंग। और ने बोला था, मैंने नहीं ओके बोला, ओके किसी और ने बोला था। ओके हाँ। ओके। तो उसके अंदर तो अगर फूल कार्ड आता है तो उसके अंदर शो होता है कि आप वार्न हो जाइए, जो भी आप काम करने के लिए जा रहे हैं उसके लिए आपको एक छोटी सी वार्निंग मिलती है। लेकिन इसके अंदर वो ही फूल कार्ड बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड होता है। ये और उसमें बिल्कुल डिफरेंस ये होता है कि उसके अंदर शायद आपको कुछ एलिमेंट्स के थ्रू आपको कुछ चीजों का बताया जाता है। जैसे उसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे, कप्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड है, तो उसके अंदर हर कार्ड के अंदर आपको वही एलिमेंट के थ्रू आपको मैसेज कन्वे होगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट है वो चीजों को। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से, मतलब मैं ऐसा मानती हूँ ऑकल्ट साइंस के अंदर चीजें आपको चूज करती है, आप चीजों को चूज नहीं करती। मे बी आपकी समझ या इसमें ज्यादा बैठ जाए, मे बी, क्योंकि पढ़ते सब है, बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑकल्ट साइंस में आने के बाद बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ही वो लोग मास्टर हो जाते हैं, क्योंकि वो राइट। फील्ड उनको चुनती है। तो ऐसे ही अगर आप कार्ड्स की बात करते हैं, ओशोज एंड राइडर वेट कोई डिफरेंस नहीं है। आपको जो चॉइस आपकी हो आप उसको प्रेफर कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप इसको करेंगे तो आप उसको भूल जाएंगे, उसको करेंगे इसको भूल जाएंगे, नहीं बट मैम, इट मेरे को जस्ट। एक मेन मेन डिफरेंस दिखा कि जैसे उसमें माइनर कार्ड्स के नाम नहीं होते हैं, इसमें ये माइनर कार्ड है, नहीं आप बता रहे हैं, हम्म। तो नाम से ही बहुत क्लियर हो जाता है कि ये कार्ड क्या बताना चाह रहा है। जी ये मैंने उसमें नहीं आपको होते बोला। हैं शायद उसके माइनर कार्ड। अंदर, उसके अंदर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर सिर्फ एलिमेंट्स के थ्रू आपको शो कर दिया जाता है। जैसे बॉन्ड्स के आप कार्ड देखें तो बॉन्ड्स के तो काफी डिफिकल्ट होते हैं समझने। इसी तरह से स्पोर्ट्स के भी कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जिसको जल्दी से नहीं समझा जाता, मतलब पिक्चर्स भी ऐसे होते हैं कि अगर आपने स्टडी की हुई है तो आप समझ सकते हो, अगर नहीं की हुई तो नहीं स्टडी समझ सकते, ठीक है। क्लियर हो गया, इसके थैंक यू अंदर, मैम। लेकिन इसके अंदर तो आप एकदम नाम से और पिक्चर देख के बिल्कुल आप समझ जाओगे। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो आप भी, मैं जैसा आपको अभी बोला कि अगर आप खुद भी आप देख रहे हैं तो आपको इसमें थोड़ी स्टडी की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर है, कैसे आप इनको कनेक्ट करोगे, कैसे आप इनकी रेमेडी दोगे। बाकी आप थोड़ी थोड़ी चीजें तो इसकी पिक्चर्स देख के ही समझ जाओगे कि इसके ऊपर देखो कितना बर्डन है, ये बेचारा लड़का यहाँ नीचे है, इसको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई डायरेक्शंस दे रहा है, और वो भी ये चाहता नहीं है लेकिन फिर भी जाया जा रहा है, और रास्ता इतना डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी इस लड़के के ऊपर इतना बोझ दिया हुआ है। किसी राइट, का ये माइंड, ज्यादा इजी है। ये ज्यादा इजी है। बस इसमें यही होता हम्म। है कि ये ज्यादा इजी होता है, मतलब इसको कनेक्ट करने में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको प्रेफर कीजिए या इसको प्रेफर कीजिए। मेरे लिए पांचों उंगली बराबर है, आप किसी को भी थैंक यू। प्रेफर कीजिए, है ना। थैंक यू तो सो मच मैम। थैंक यू। वेलकम जी। और आपको कोई क्वेश्चन इसके लिए, इसको लेकर? अच्छा, इस कार्ड का एक मीनिंग और है। इस कार्ड का एक मीनिंग ये है कि आप अपनी लाइफ में ऐसे किसी भी बंदे को, ये वार्निंग है, मतलब कि आप उसको बोल सकते हो कि आप अपनी लाइफ में ऐसे किसी भी बंदे को एंटर मत होने दीजिए जो आपकी लाइफ की फुल अथॉरिटी ले ले या आपके ऊपर डोमिनेट करने लगे। चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, अगर वो मैरिड लाइफ के बारे में पूछ रहा है, चाहे वो आपका लव लाइफ का रिलेशनशिप का पार्टनर है, और चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर, तो उसको अथॉरिटी मत दीजिए, रादर कि आप खुद अपना स्टैंड खुद लीजिए। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो गया। अभी ये दूसरा कार्ड शो हो रहा है सबको, इंटेंसिटी कार्ड। यस मैम। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप बताइए, कुछ समझ में आ रहा है आपको? मैम नाम ही इंडिकेट कर रहा है, प्लस उसमें जो कलर है रेड है, बहुत हम्म, फोर्स एकदम पूरा। और जैसे आड़ा हम ट्रायंगल बोले ना, तो हम्म, मतलब इतनी एनर्जी इकट्ठी करके एक फोकस पॉइंट बन रहा है पर्सन का। जैसे वो जी अर्जुन नहीं बोलता है कि वो तीर मार रहा था तो बराबर उसकी मछली पर ही निगाह था, तो वेरी फोकस्ड एंड इंटेंस कार्ड का नाम ही दिख रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसा कार्ड का नाम है इसके अंदर, इसको बोलते हैं नाइट ऑफ फायर, ठीक है। जैसे आपने राइडर वेट पढ़ा हुआ है, राइडर वेट के अंदर भी नाइट होता है, क्वीन होती है, किंग होती है, ऐसा ही इसका है।
नाइट ऑफ फायर। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे नीचे कुछ मार्क होगा, जो ये जो डायमंड डायमंड जैसा बना हुआ है, इसकी रिंग के अंदर एक कुछ मार्क बना हुआ है, नंबर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका मतलब है ये है नाइट ऑफ फायर। ठीक है, ये है इंटेंसिटी कार्ड। इसको आप देखिए यहाँ पे ब्लूइश कलर है और धीरे धीरे करके ये एक रोशनी की तरफ जा रहा है। यानी कि आप ऐसा भी इसको बोल सकते हैं कि कोल्ड एरिया से, यानी कि नो मूवमेंट से ये फोकस्ड मूवमेंट की तरफ जा रहा है। और ये कितना फोकस्ड है आप देख सकते हैं, इस ट्रायंगल से आपको पता लग सकता है कि ये कितना फोकस्ड होके एक डायरेक्शन में भाग रहा है, अपनी फुल इंटेंसिटी और एनर्जी के साथ भाग रहा है ना। इंटेंसिटी कार्ड शो कर रहा है कि फुल इंटेंसिटी के साथ कोई चीज को अचीव करने के लिए ये एकदम फुली फोकस्ड में है। ये एक फोकस को, डिसिप्लिन को, लाइफ के को हमारे को इंडिकेट करता है। उसके अलावा क्या इंडिकेट करता है ये कि आपकी जो लाइफ में है वो पॉजिटिव कुछ चीज आने वाली है, और जिसकी तरफ आप भाग रहे हैं ना, जिसकी तरफ आप फोकस होके लगे हुए हैं, वो आपको अचीव होने में ज्यादा टाइम नहीं है। क्योंकि आप देखिए ये बिल्कुल अपने टारगेट के पास है, जो कोल्ड एरिया था वो छोड़ चुका है और ये बिल्कुल अपने टारगेट एरिया के पास है, और ये फुल स्पीड में और फुल एनर्जी के साथ ये आगे की तरफ फोकस्ड होके भागे जा रहा है। तो ये शो करता है, ये पॉजिटिव कार्ड है और बहुत अच्छा कार्ड है, और ये आपको जल्दी, मतलब आपको टाइम भी ये बता देगा कि काफी जल्दी आपका काम होने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर किसी को कोई पूछना है कुछ? ये मैम हमारा मैं ही थर्ड। पूछूं? हाँ जी, पूछिए पूछिए, कोई बात नहीं। और कुछ इसलिए उसमें राइडर वेट में भी कैसे कई लोग रिवर्स कार्ड कार्ड यूज करते हैं, तो ऐसे इसमें भी ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं नहीं मैम, इसमें रिवर्स कार्ड नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ ओके। स्ट्रेट कार्ड्स ही होते हैं। आपके पास रिवर्स भी आता है तो भी आपके पास मीनिंग सेम ही रहेगा, राइडर वेट की तरह इसमें ओके। रिवर्स कार्ड नहीं होते। रिवर्स कार्ड में राइडर वेट में तो डिफरेंस हो जाता है, उल्टा ही हो जाता है, मीनिंग ही चेंज हो जाता है उसका कार्ड, राइट राइट राइट। है ना। तो इसके थैंक यू अंदर मैम। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी आते हैं हमारे पास द करेज कार्ड। अब इसको देख के क्या लग रहा है? मैम कोई और बोलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बोलूंगी। कोई क्योंकि कोई और बात औरों को भी नहीं। चांस मिलना चाहिए ना मैम। जी जी, मेरे लिए तो, मेरी तरफ से तो सबके लिए ओपन है, पर कोई शुरू तो करे। आपका गलत होगा तो कोई बात नहीं, आप शुरू तो करिए, कुछ तो समझिए इससे, कुछ तो बताइए मुझे, ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आ रहा है। इतनी इजी कार्ड से Ma'am, it shows माइक म्यूट कर लीजिए, किसका new माइक growth, बहुत शोर आ रहा beginning of something, है। सॉरी। maybe. कोई बोल रहा था, उनकी आवाज नहीं आ रही और वो चले उन्होंने गए शायद। मैम उन्होंने बोला न्यू ग्रोथ है, न्यू बिगिनिंग है, ऐसा बोला उन्होंने। मैम सेम मुझे भी यही लग रहा है, न्यू बिगनिंग। ठीक है, तो आप बोलिए, आप बोलना वाली थी ना कुछ, हाँ तो आप ही बोलिए मैम। मैम, ये क्या है, जैसे हार्डशिप से ना स्टोन में से निकला है वो, तो बहुत और डिफिकल्ट सिचुएशन में से वो निकल के इमर्ज हुआ है। और ग्रीन के साथ में, मतलब नीचे ग्रे है तो वो कैसे कलर उसका जो है डल है, लेकिन ऊपर कितनी ब्राइट लाइट है, येलो और ग्रीन है, तो मतलब वो पूरा खिल के खुल के निकल के आया है, मतलब हार्डशिप में से निकल के बाहर आया है वो है। तो इसलिए कार्ड का जो करेज नाम है कि आप हिम्मत करोगे तो आप पत्थर में से भी निकल के बाहर आ लुका सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि आपका बेशक से अभी हार्डशिप है, आपका जो टाइम है वो काफी हार्ड है, क्योंकि आप देखिए स्टोन्स है, और ये स्टोन्स भी ऐसे नहीं लग रहे हैं कि इसके अंदर कोई ग्रोथ का चांस है, किसी भी फ्लावर का या किसी पौधे का भी चांस नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ड्राई ये स्टोन्स है। तो इस स्टोन्स को ब्रेक करके बाहर आना एक डिफिकल्ट टास्क है। तो आप क्या करोगे, आप इस डिफिकल्ट टास्क को कंप्लीट कर लोगे। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी आपका टाइम है जो बहुत हार्ड चल रहा है आपके लिए, बहुत खराब टाइम चल रहा है, या फिर हो सकता है कि आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है इसके लिए, आपको बहुत हिम्मत करनी पड़ रही है, लेकिन आप थोड़ी सी भी अगर करेज दिखाओगे तो एक आप फूल की तरह से ग्रो करोगे, ब्लूम करोगे आप। ये जो ग्रीन दिखा रहा है, ग्रीन हमेशा प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस के लिए शो होता है। ठीक है, ये जो फ्लावर्स होते हैं ये हमेशा प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस के लिए होते हैं। और आप देखिए एक ब्राइट लाइट में ये आ गया है, इसको एक बहुत सुंदर सी एनर्जी मिलेगी यहाँ से। तो अगर आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हैं तो आप एक पत्थर को भी तोड़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है कि कार्ड थोड़ी है सी क्योंकि इसमें हिम्मत रोमन लिखा दिखाए। हुआ है। सॉरी, इस कार्ड मैम पे ये एट रोमन में, एट एट नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड है। हाँ तो वही। 8 नंबर, ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर मेजर अरकाना का कार्ड होता है, और इस पे रोमन में नंबर लिखा हुआ है 8। तो ये 8 कार्ड है मेजर अरकाना का। राइट मैम। ठीक है ना।
तो अभी नेक्स्ट करें या आप पूछना है किसी को कुछ इसमें? नेक्स्ट पे ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको ये भी आप इसके अंदर बोल सकते हैं कि आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, मे बी कि अभी आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा डालने पड़ते हैं, लेकिन प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ आपकी होने वाली है। अभी स्ट्रगलिंग टाइम है, लेकिन डेफिनेटली यूल शाइन। अभी कार्ड है द एक्सपीरियंसिंग कार्ड। अब ये बताइए, ये तो सबसे इजी सा लग रहा है, कोई बताएगा? बोलूँ मैं जी जी बोलिए, आप बोलिए। मैम ये ट्री दिखा रहे हैं वो बहुत ओल्ड दिख रहा है, दिखने में ट्री काफी पुराना है। तो और जो लेडी भी है ऐसे सिर ढक के है, नीचे देख रही है, मतलब रूट्स अपनी रूट से जुड़ी हुई हैं। शी इज लुकिंग डाउन। और ये सब जो आसपास का जो माहौल है ना, वो ऐसे कि बहुत टाइम बीत चुका है, काफी टाइम, तो बहुत सालों का एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है उनकी जो नॉलेज है वो सब। क्योंकि ये जिनकी जो ड्रेसिंग है वो भी पहले के टाइम की है, मतलब आजकल की मॉडर्न नहीं है, पहले के टाइम की है। और काफी दूर पीछे देखिए कुछ हॉटस्पॉट्स दिख रहे हैं कि क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना। नहीं नहीं, तो ये वो जो काफी है ये रास्ता है। बैकग्राउंड। हाँ, अच्छा, रास्ता तो रास्ते में से वो काफी दूर, काफी आगे और काफी ऊपर आ गए, तो काफी मतलब आगे अपने आ गए। एक्सपीरियंस नॉलेज की वजह से। और शी इज नॉट प्राउड ऑफ दैट, क्योंकि वो नीचे देख रही है, उनके एक्सप्रेशन ऐसे नहीं है कि उनको अपने एक्सपीरियंस पे प्राउड, ऐसा नहीं है। एंड शी इज वेरी हम्बल, है ना? तो इसके अंदर क्या था, यहाँ पे रास्ता, यहाँ पे देखते यस। हैं पीछे ये बहुत लंबा रास्ता लेकर आई हुई है, मतलब बहुत लंबा रास्ता चलकर आई हुई है। और ये लंबा रास्ता इसको क्या दिया इसने, अगर हम लाइफ में बहुत सारा टाइम हम किसी चीज के ऊपर स्पेंड करते हैं, तो हमें उससे क्या मिलता है, हमें उससे एक्सपीरियंस मिलता है, नॉलेज मिलती है ना? जितना हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे ही जो छोटा बच्चा होता है उसको नहीं पता होता कि लाइफ में आगे जाके कोई इंसान है आपसे चीट कर सकता है या नहीं कर सकता, बहुत इनोसेंट होते हैं ना बच्चे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लग जाते हैं तो उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है, उन्हें नॉलेज हो जाती है कि लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसा भी होता है, लाइफ में ऐसा भी होता है। तो इसने क्या किया है, इसने बड़ा सारा रास्ता जो है ये चलकर आई है, इसने ट्रेवल किया है, और इसने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया है, बहुत नॉलेज इसने गेन करी है, अपनी विजडम के थ्रू इसने इस रास्ते को क्रॉस किया है। और ये रास्ता भी कोई इजी रास्ता नहीं था, आप देखिए रास्ता बड़ा सूखा सा रास्ता है, बल्कि यहाँ पे आके इसको प्लांट्स मिले, पीछे तो कोई प्लांट्स भी नहीं है। तो इसने बड़ी ऑब्स्टेकल्स को फेस करने के बाद ये सारा इसने रास्ता क्लियर किया, और अपने एक्सपीरियंस से और नॉलेज से इसने क्या इसको मिला, एक फ्रूटफुल रिजल्ट इसको मिला। और ये इस चीज के लिए घमंड नहीं करती, ये इस चीज के लिए बहुत हम्बल है, ये इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड शो करती है कि मुझे ये सब चीजें लाइफ में मिली। तो अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो वो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से आगे जाके सक्सेस वो पक्का अचीव करने वाला है, उसको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये आप इससे बता सकते हो। तो ये आप अगर देखेंगे तो ये बहुत ही इजी आपको समझना और बताना है। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे कि व्हाइट कलर इसके कपड़ों में शो हो रहा है, देखिए, दिख रहा है आपको व्हाइट कलर? व्हाइट कलर शो करता है कि प्योरिटी ऑफ हार्ट, कि इसका जो हार्ट है वो बहुत ज्यादा प्योर है, और डिवाइन ब्लेसिंग्स जो है वो इसके साथ हमेशा रहेंगी। ठीक है, उसके बाद हम्बल है ये पर्सन, डाउन टू अर्थ है, और ये क्या है, समझदार भी है। रिलेशनशिप में अगर ये आता है कार्ड आपको, तो आपके लिए क्या है कि ये पॉजिटिव कार्ड है, कि जो भी है वो अच्छा ही है, आगे जो होगा वो अच्छा होगा। तो ये चाहे रिलेशनशिप के लिए है, चाहे जॉब के लिए है, और चाहे बिजनेस के लिए है, आपको ये पॉजिटिविटी शो कर रहा है। ठीक है, अभी इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? क्लियर है मैम। मेरा ना बड़े इजी है ये समझने, अगर आप समझे एक बारे में तो। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। Slide show है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करती हूँ, आपको एक कार्ड में हाथ से दिखाती हूँ, क्योंकि शायद मैं डालना भूल गई हूँ ऊपर। लास्ट मोमेंट में मैंने स्लाइड प्रिपेयर की थी, तो आप मेरी स्क्रीन को पिन कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोग को? यस मैम। एक
तो अभी आप देखिए मैम आवाज नहीं आ रही। ये आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा और सेंट्रलाइज करिए, अपने फेस के आगे लाएंगे ना तो दिखेगा, थोड़ा नीचे। मैम आधा कार्ड दिख रहा है, अभी दिख रहा है पूरा, कंपैरिजन दिख रहा है, ऊपर का पोर्शन नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ ऊपर का हाँ पोर्शन सेम ही है जैसा हाँ, नीचे दिख का रहा है, वैसा ही। दिख रहा है मैम, इस पे लिखा दिख हुआ है गया। नंबर 5 और ये कंपैरिजन कार्ड है। आप इसको कार्ड को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक पतला इसके अंदर है और एक मोटा इसके अंदर बार्क है ना। जो पेड़ का तना होता है इसके अंदर वो दिखाई दिए हैं, और एक पतला है और एक मोटा है ना। तो इस कार्ड का मीनिंग भी सेम ही होता है कि अभी जो है फिलहाल हो सकता है कि आपको उसकी प्रॉब्लम से समझ में आएगा। जैसा मैंने आपको कहा कि उसकी प्रॉब्लम जब आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसको प्रॉब्लम क्या है। अगर आपने कार्ड के अंदर जब आप स्प्रेड सीखेंगे ना तो उसके अंदर एक कार्ड के स्प्रेड के अंदर आता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस। तो उसके अंदर अगर आपके पास कंपैरिजन कार्ड आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कंपैरिजन कि या तो वो अपने आप को कंपैरिजन कर रहा है या फिर उसका बॉस जो है वो कंपेयर कर रहा है उसको बाकी लोगों से। तो ये उसके क्वेश्चन से पता चलेगा, उसकी बातों से पता चलेगा आपको कि कंपैरिजन कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये था इसका कार्ड का मीनिंग। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है या पूछना है कुछ इसमें? मैम सॉरी, मेरी अभी कोई दूसरी क्लास है तो मैं वो अटेंड करनी है, तो आप जो इसका फीस है, डेज वगैरह है, वो आप प्लीज मैं ग्रुप में अभी पोस्ट कर देंगे मेंशन, क्या? श्योर श्योर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं मेंशन करूंगी, अभी ग्रुप में डाल थैंक यू सो दूंगी। मच मैम। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये देखिए, ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है आपको, रोमन नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो नंबर, ये जो होते हैं कार्ड्स, ये होती है मेजर अरकाना के कार्ड, जैसे मैंने आपको दिखाई दी थी। उसके बाद ये जो दिखाया था मैंने आपको, ये एयर के कार्ड हो गए, है ना। क्लाउड जो है इसका सूट है और ये एयर एलिमेंट के कार्ड्स है। ठीक है, इसी तरह से रेनबो कार्ड्स में आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं है कि सारे कार्ड्स आपको एक्सप्लेन किए जाए। कि ये है इसका रेनबो का, इस तरह से ये कलरफुल सा होगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे कलरफुल सी चीजें हैं, ये 2 या 3 कलर इसमें शो हो रहे हैं, और ये दिखाई दे रहा है कि ये रेनबो कलर्स इसके अंदर नजर आ रहे होंगे आपको। ये सूट जो है, ये सूट जो है वो रेनबो सूट है। ठीक है, उसके बाद फायर का आपने देखा था। ठीक है, फायर में ये देखिए रेड कलर है और इस पे नंबर लिखा हुआ है, तो ये फायर एलिमेंट वाले कार्ड्स हैं। और ये ब्लू कलर, सबको पता होता है ब्लू कलर किसका होता है, वाटर का कलर होता है ब्लू। तो ये किसका कार्ड हुआ, ये हुआ वाटर एलिमेंट का या वाटर वाले सूट का कलर होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्ड्स होते हैं, इसके जो 4 सूट्स होते हैं, और 5वां कौन सा होता है, मेजर अरकाना। ठीक है, तो ये 2 तो हो गए इसके अरकानास, और एक अरकाना के अंदर 4 सूट्स होते हैं हमारे। अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। जो हमारे कार्ड्स थे वो तो फिनिश हो गए, अभी मैं आपको कोर्स की डिटेल्स दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज इन्फॉर्म मी, या फिर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, या कॉल भी कर सकते हैं आप मेरे को, जो भी आप फ्री हैं। मैडम कार्ड कितने तरह के मैम आपकी आवाज फिर से बताएं, कट रही है। कितने प्रकार के होते हैं कार्ड? मैम कार्ड तो अभी जो है फिलहाल तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने कार्ड्स हैं तो इनकी तो गिनती भी नहीं, क्योंकि हर कोई अब तो ऐसा होता है कि अपनी खुद की डेक इनोवेट कर लेते हैं। लेकिन जो 2 कार्ड होते हैं मेजरली यूज होते हैं वो ज्यादातर यही होते हैं, जो राइडर वेट होते हैं वो तो है ही सबसे पुराने, और बाकी ओशोज एंड कार्ड्स होते हैं, ये भी वाइडली यूज होते हैं। तो एक आप बता, मेजर अरकाना, क्लाउड, रेनबो और फायर, हाँ, ऐसे ही अगर मैं ब्लू। आपको बताऊं, इसके अंदर आप देखिए मैंने अभी स्लाइड भेजी थी, तो स्लाइड के अंदर आपको, चलो स्लाइड छोड़ो, मैं आपको ऐसे बताती हूँ। 78 टोटल कार्ड्स हैं, उसके अंदर एक मेजर अरकाना होती है, एक माइनर अरकाना होती है। मेजर अरकाना के अंदर 22 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और जो माइनर अरकाना होगा उसके अंदर 56 कार्ड्स होंगे, और जो 56 कार्ड्स हैं उसको हम 4 सूट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। आपको समझ में आया? मेजर के अंदर 22 कार्ड्स होते हैं, और माइनर के अंदर 4 कार्ड्स का 4 डिवीजन भागों होता में है। बांटते हैं। ठीक है, एक होता है फायर, वाटर, एयर और अर्थ, आप ऐसे याद कर सकते हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। बाकी अर्थ नहीं होता, वो फायर, रेनबो होता है। एयर, अर्थ को रेनबो बोलते हैं। ठीक है, और फायर, एयर और रेनबो। रेनबो और वाटर, अच्छा, वाटर। तो पानी, रेनबो को, आग, हवा और धरती। जी,
तो रेनबो का दूसरा नाम क्या है रेनबो बताएं? का दूसरा नाम है अर्थ। जी। जी, तो आप में से Thank जो you, भी ma'am. इंटरेस्टेड हो क्लास के लिए तो बताइएगा। इस क्लास की फीस होगी 1,500 रुपीज, यानी 1500 में आपका टोटल कोर्स होगा। इसके अंदर कोई एडवांस बेसिक नहीं होगा, टोटल कोर्स आपका 1500 का होगा। ये 15 टू 20 क्लासेस के अंदर टोटल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट हो सकता है उससे भी कम टाइम लगे आपको, क्योंकि बहुत इजी कार्ड्स हैं, आपको समझने में इजी होगा। इसकी रेमेडीज मैं आपको साथ में क्रिस्टल की कुछ रेमेडीज आपको बताऊंगी, जिससे कि आप क्लाइंट अगर आपके पास आता है तो आप उसकी चक्रास को महसूस करके या फिर उसकी कंसल्टेशन से आप उसको बता सकते हैं, तो आप उसकी रेमेडीज भी दे सकते हैं क्रिस्टल के थ्रू। ठीक है, तो और इसकी टाइमिंग अकॉर्डिंगली सेट होंगी, क्योंकि इसकी टाइमिंग वैसे मिडिल टाइम में होगा, दोपहर से शाम के बीच में होगा। अभी कोई कंफर्म टाइम नहीं है, लेकिन क्लासेस शुरू होने में ज़्यादा टाइम नहीं है, क्लासेस 6 से शुरू हो जाएंगी। तो जिसको भी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो प्लीज़ इन्फॉर्म कि क्लासेस करनी है, तो वी विल स्टार्ट द क्लास ऑन 6।